पुणे टू लोनावला खंडाला करके आगे खोपोली तक, खोपोली जाएंगे आज हम। तो हमने इसके लिए लिया था ये जो पुणे बॉम्बे का जो पुराना वाला हाईवे है ना, वो बढ़िया सा रास्ता है। रास्ते में 2 टोल मिलते हैं। हमने पुणे टू बॉम्बे का एक्सप्रेस हाईवे भी है, लेकिन वो नहीं लिया था। पुराने वाले हाईवे से हम लोग जा रहे थे। अच्छा रास्ता है। लोनावला में हमें बारिश मिली थी। हमेशा बारिश के मौसम में यहाँ पे बारिश होती रहती है। अच्छा मौसम था। ऐसे रास्ते का बारिश का आनंद लेते हुए हम आगे चल रहे थे और साथ में गाने चल रहे थे कार में। पुणे टू लोनावला डिस्टेंस 70 किलोमीटर है लगभग, और हमें आगे भी और जाना था। तो लोनावला और खंडाला तो ट्विन ही है, ट्विन सिटीज ही है एकदम, एक से जुड़कर दूसरी। पहले लोनावला आता है, फिर खंडाला आएगा, फिर उसके तो घाट सेक्शन उतर के जाएंगे तो नीचे हमें खोपोली मिलेगा वैली में। तो ये हम अब हैं लोनावला में। लोनावला में बारिश के साथ साथ चिक्की भी बहुत फेमस है यहाँ की। तो मगन लाल करके इनका एक ब्रांड है, और आपको ऐसे 100 से ऊपर इनकी चिक्की की दुकानें मिलेंगी, एक के बाद एक। लोनावला खंडाला तक चलती रहती है इनकी चिक्की की दुकानें, लेकिन क्वालिटी वाली चिक्की है, अच्छी है। जो भी यहाँ से गुज़रे यहाँ रुक के चिक्की हमेशा ख़रीदता है। और ड्राई फ्रूट्स की, पीनट्स, तिल, नारियल, हर चीज़ की चिक्की यहाँ पे मिल जाती है। हेल्दी, टेस्टी। तो हमने यहाँ पे कुछ ख़रीदा था। ड्राई फ्रूट्स की चिक्की ली थी केसर के साथ। आगे जाते हैं तो हम अब पहुँच गए हैं खंडाला। ये खंडाला का लेक है। तो यहाँ इसके साइड से हम लोग गुजर रहे थे। यहाँ पे कुछ बंदर बैठे हुए थे, तो उसको भी हमने ले लिया बीच में। लेक है तो लेक के पास बंदर तो हमेशा हिल स्टेशन पे तो होते हैं। रास्ता बहुत सुंदर है। ये सह्याद्री माउंटेन रेंज है ना, तो बिल्कुल ये पहाड़, झरने, बिल्कुल हरियाली सी, सुंदर सा रास्ता। ये हमने पुराना हाईवे लिया था। तो देखो भेड़ें कैसे जा रही है रास्ते पे से। ऐसे हमें 4-5 बार भेड़ें मिली थी। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग खोपोली की तरफ। तो ये घाट सेक्शन आएगा आगे। हमें घाट भी मिलेगा, टनल से भी हम गुजरेंगे। यहाँ से हम अब ये ओल्ड हाईवे पे है, यहाँ से नीचे देखेंगे तो हमें ये भी दिखता है। यहाँ एक पॉइंट से ना नीचे से गुजरता हुआ एक्सप्रेस हाईवे भी हमें दिख रहा है। देखो ये है पुणे बॉम्बे का एक्सप्रेस हाईवे। यहाँ पे मतलब हेवी ट्रैफिक रहता है, बड़ी गाड़ियाँ रहती हैं। ये जो हम नीचे देख रहे हैं ना, ये है खोपोली। जो सिटी हमें दिख रही है वैली में, ये खोपोली है। तो घाट उतर के हम जाएंगे तो खोपोली पहुंच जाएंगे। सुंदर सा सह्याद्री माउंटेन रेंज। से घाट उतर के अब हम खोपोली की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा मेंटेन किया हुआ रोड है, बिल्कुल भी ख़राब रोड नहीं है। टोल गेट्स हैं 2, तो टोल्स लेते हैं, लेकिन रास्ता अच्छा है। इससे आगे हम बढ़ रहे हैं अभी।
पूरा घाट है, घाट उतर के जाना है। वापस आते वक्त ये घाट चढ़ना होगा। स्पेशली जब हम बारिश के सीज़न में जाते हैं ना, तो देखने लायक होती है ये जगह। बिल्कुल हरी पहाड़, हर जगह आपको झरने मिलेंगे यहाँ पे। अब हम लोग जा रहे हैं टनल में। देखना आगे टनल आएगा, अभी टनल में से पहाड़ को हम क्रॉस करेंगे। बस यही ब्यूटी है इस रोड की ना, पूरा नेचुरल सब ब्यूटी हमें देखने मिलती है यहाँ पे। और ये पहाड़ खोद के बनाया हुआ टनल, पहाड़ खोद कर बनाए हुए टनल का मज़ा ही अलग है। वैसे तो देखते हैं हम लोग, लेकिन ये जो है ना पहाड़ खोद के बनाया हुआ होता है ना, तो ये हमने किया क्रॉस टनल। हम अब खोपोली से बस 4-5 किलोमीटर ही दूर है। खोपोली आने ही वाला है अभी। खोपोली हम जा रहे थे खोपोली के नोवोटेल में। ये इमेजिका है, खोपोली के पास में ही बना हुआ है। इमेजिका के पास में ही इनका नोवोटेल ने होटल लिया हुआ है। तो इमेजिका में वाटर पार्क भी है और थीम पार्क भी है, दोनों हैं। तो हमारा तो असली मकसद तो नेचर एंजॉय करना ही था इस ट्रिप में। और हमें पता ही है बहुत ब्यूटीफुल जगह है, तो यहाँ जाए तो बस नेचर का आनंद लें। ये हम पहुँच गए नोवोटेल में, और इसके राइट साइड में हम देखेंगे इस होटल में आगे बहुत सारे लोग देखेंगे कि जो इमेजिका के लिए आए हुए हैं। हम नहीं गए थे इमेजिका में, हमें तो बस ऐसे ही बाहर नेचुरल चीज़ें एंजॉय करनी थी। तो हम होटल पहुंच गए थे, आराम किया, और शाम को फिर थोड़ा सा बाहर चाय वाय पीने निकल गए थे। ये देखो, ये होटल के रूम से इतना सुंदर हरा दिख रहा है। थोड़ा कुछ झरना बह रहा है पानी का, और माउंटेन्स दिख रहे थे। स्विमिंग पूल भी दिख रहा था रूम से। तो ऐसे हम शाम को चाय पीने बाहर निकल गए थे घूमने। यहाँ से आगे और मेरे ख्याल से 50-60 किलोमीटर से आगे हम निकलते हैं तो ये गोवा हाईवे से ना हम अलीबाग पहुँच जाते हैं। अलीबाग में सी है, बीचेस हैं, सुंदर है वो।
वहाँ पे नहीं गए थे हम Turn right, लोग, then your destination will लेकिन be on the खोपोली left. तक ही जाना था हमें, तो खोपोली गए, देख लिया था। ये ऐसे, ये है खोपोली, खोपोली है ये। तब नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे थे जीनत वाटरफॉल, ये उसी का रास्ता है, नेक्स्ट डे का है ये। जीनत वाटरफॉल के लिए एक छोटा सा रास्ता है, इतना मतलब ऐसे थोड़ा सा ट्रैक करके जाना पड़ता है, जहाँ तक गाड़ी जाएगी वहाँ तक जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे मंदिर है एक छोटा सा, तो इसी के पास हमने कार लगाई थी, यहाँ कार पार्क करके अब हम आगे जाएंगे, ट्रैक करेंगे। मज़े का ट्रैक है, अच्छा है, मज़ा आता है, छोटा सा, इतना बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ये। अब हम नीचे हैं और हमें चढ़ना है ये वाला माउंटेन। इतना मतलब पूरा पूरा नहीं चढ़ना है, थोड़ा सा नीचे ही, आगे आगे आपको दिखेगा अभी। तो ट्रैक है, तो ट्रैक का मज़ा ले रहे थे हम लोग, और छोटा सा पत्थर वाला रास्ता, कभी चढ़ना है कभी उतरना है, और ये एक दूसरे की हेल्प करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। इन्होंने मेरा पर्स पकड़ा हुआ है। हर रास्ते में ऐसे दो छोटी छोटी नदियाँ हमें क्रॉस करनी थी, तो सोच रहे थे कैसे क्रॉस करें, आगे से देखना गाय बैल भी आ रहे थे। मैं डर गई थी, मैंने कहा बैल कहीं मार ना दे ना, टक्कर मार दे। तो मैं बोल रही थी इनको एक बाजू ना जाने दो बैल को। तो ये दोनों वहाँ पे थे, देख रहे कहाँ से कैसे क्रॉस करनी है ये रिवर। ये गहरी नहीं होती, शैलो ही होती है ये रिवर्स, लेकिन इसका होता ऐसा है ना, तो हमेशा यहाँ से पानी बहता रहता है, तो ना फिसलन बनी हुई होती है, उनके छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं ना उस पर, तो फिसलने का डर रहता है। इसलिए तो वो नदी है जो वो आराम से और देख के क्रॉस करनी होती है। तो ऐसे हम लोग जंगल में, बिल्कुल भी छोटा सा जंगल जैसा ही है ये, पेड़ पौधे हैं आजू बाजू, थोड़े साग के पेड़ भी दिखे थे, और जंगल में से ये छोटी सी पगडंडी से हम लोग बढ़ रहे थे जीनत वाटरफॉल के जैसे। वैसे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी यहाँ कोई नहीं है, आते जाते हुए लोग मिल रहे थे, एक आध दूसरा, कोई कुछ फैमिली भी थी। वैसे सेफ़ है, फैमिली जा सकती है, या होती फैमिली से बहुत सारी आती रहती है। ट्रैक है थोड़ा सा मुश्किल, इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ऐसे जंगल क्रॉस करके जाना है। घना जंगल नहीं है, थोड़ा सा ही जंगल है, मज़ा आ रहा था। लेकिन ऐसे हम लोग जा रहे थे। अभी तो एक नदी ही हमने क्रॉस किया है, और आगे और एक नदी आएगी, तो नदी में ही मुझे थोड़ा सा डर लगा था, क्योंकि वो फिसलन होती है ना, तो गिर विर जाए तो डर लगता है। लेकिन किया था हमने, और मौसम अच्छा था, बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। और रास्ते में कभी कभी बारिश लग सकती है, मतलब हमें भी मिली थी बारिश, लेकिन इतने ज़ोर से नहीं, बस हल्की बारिश हुई थी बीच में। तो ऐसे हम रास्ता बना के आगे बढ़ रहे थे। ये देखो, अभी हमें दिख रहा है वाटरफॉल आगे। ऐसे बीच में मतलब कच्चा सा रास्ता है, तो अच्छा ट्रैक हो जाता है। यहाँ पे ना हम पहुँच गए हैं वाटरफॉल के पास, जीनत वाटरफॉल नाम है इसका। संभल के आगे बढ़ रही थी।
पानी में भीगने तो नहीं गए थे हम, पानी में नहीं उतरे थे, लेकिन जो असली मज़ा था वो ट्रेक में था। झरना तो सुंदर था ही, वाटरफॉल तो अच्छा है। दो नदियाँ क्रॉस करनी पड़ी थी, तो वहाँ थोड़ी सी मुश्किल लगी थी। मतलब मैंने तो पूरा मतलब ऐसे 2 बार जाते हुए 2 बार आते हुए ना, दोनों को ना शूज़ वूज़ उतार के आराम से इसको क्रॉस किया था, ये झरने के पास। बारिश हो जाए ज़ोर से, इसलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं रुके थे, फिर हम निकल पड़े वापसी के लिए। तो वापसी में वैसे कहीं चढ़ना है, कहीं उतरना है, झरना क्रॉस करना है, सॉरी क्या, रिवर क्रॉस करनी है। तो ये मैं डर रही थी आराम आराम से ना रिवर क्रॉस कर रही। जूते निकाले हुए थे, वो क्रॉस करा दिए, फेंक दिए, आराम से रास्ता बना के। हालांकि ये पानी बहता रहता है, फिर भी यहाँ पे फिसलन है ना। से आराम आराम से रास्ता। बीच में सोच रही थी होगा नहीं होगा, होगा नहीं, लेकिन ऐसे ही ना पैर जमा के रख रही थी। दिखती छोटी सी रिवर है ये, लेकिन मतलब मुश्किल है क्रॉस करना। ये दोनों यहाँ इन्होंने क्रॉस कर लिया था और मुझे इनकरेज कर रहे थे, आ जाओ कुछ नहीं होता करके, लेकिन मैं संभल के, यही काम था बस। 2 बार क्रॉस किया था जाते वक्त, आते हुए 2 बार क्रॉस किया था। शूज़ उतार के क्रॉस कर रही थी, फिर बैठो, फिर शूज़ पहनो। We are going to cross one another river. That is not ऐसे a सब river. That is a हो small रहा था। Oda. Okay, that will cross up there, and then we will here Ashang. Of this area, no, this is Khopoli, Lonavala, this is Sahyadri काय म्हणायचं, hill range or mountain range, and this is very good. ये झरने के पास है ना। मी चला एक करून वर चला, मी येतो मागे. तू मध्ये चल। इनको कहीं से असला काठी द्या मग, काठी नाही काय तो नाही. उन्होंने यूज़ कर रहे थे। वापस आते वक्त रास्ते में बहुत सारे ना फूल खिले हुए थे, येलो वाले। बादल बिल्कुल ज़मीन पे थे, उतर आए थे, मतलब इतनी ऊंचाई पे हम लोग थे ना, तो ऐसा लग रहा था बादलों में से जा रहे हैं। वाली मेट्रो पर से भीड़ दिख रही है। हे आपल्याला पण मग येताना जरा मेंढरामुळे हेच झालं. ऐसे पुराने वाले हाईवे से मज़ा आता है, ये सारी चीज़ें एंजॉय करते हुए जाने के लिए ना। तो ऐसे हम रुक के मज़े लेते हुए वापस आ रहे थे।